उत्तराखंड में बीजेपी का चुनावी शंखनाद हो चुका है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये तो विजय शंखनाद लग रहा है। नाम भी इस रैली का यही था। उत्तराखंड के लोगों के मन में जो उत्साह जो प्रधानमंत्री ने अनुभव किया, उसे देखकर वो थोड़ी देर के लिए स्पीच रोककर उन्होंने कहा कि मैं अभिभूत हूं। जो आशीर्वाद उत्तराखंड के लोग मुझे देते हैं, देवभूमि के लोग देते हैं, उससे मैं अभिभूत हूँ। यहाँ इस वक्त मेरे साथ आम पब्लिक भी मौजूद है उत्तराखंड की, जो अलग अलग जिलों से दूर दूर से आए हैं, कुछ रुद्रपुर के ही हैं। तो हमारे साथ बीजेपी की महिला कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। इन सब से बात करेंगे बारी बारी से। बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात मैं बाद में करूंगी। आप लोग तो उत्साहित होंगे ही, और एक सफल कार्यक्रम हुआ तो उत्साह और ज्यादा होगा, लेकिन आम पब्लिक से बात करना भी जरूरी है कि उन्हें प्रधानमंत्री की स्पीच कैसे लगी, प्रधानमंत्री का भाषण कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमें मोदी जी चाहिए। और क्या 400 पार। उत्तराखंड में 5 सीटें हैं, तो ये 5 के लिए बहुत ये 5 सीट, पूरी 5 सीट बम्बर वोटों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1-2 बार नहीं, कई बार मातृशक्ति का जिक्र किया, और महिला मतदाताओं के साथ साथ बहन बेटियां इस तरह से जिक्र करते हैं। तो क्या ये बात भावनाओं को छूती है? मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। हम मोदी जी को ही चुनेंगे 104 बार, जितने भी कहेंगे तब तक हम। क्या वजह है कि इतनी ज्यादा क्रेज है पीएम को लेकर? क्योंकि जब पहले 2012 तक लोग बाग महिलाएं घास काटती थी, अपने बंद कमरे में रहती थी। 2012 के बाद महिला स्वयं सहायता समूह से महिला खुल के बाहर आ रही है, अपना अधिकार लड़ रही है। अपने अधिकार घूमना फिरना, और महिला बेटी अपने जॉब भी कर सकती है। ऐसा नहीं कि वो किसी के आगे से हाथ फैला के बैठे। वो अपने प्रधानमंत्री ने ड्रोन पायलट का जिक्र किया। आप में से कोई है जो ड्रोन पायलट बना, या आपके गांव में कोई महिला ड्रोन पायलट बनी है? अभी तो बनी नहीं है, लेकिन अभी समूह में ही जुड़ी है। महिला समूह से अपने रोजगार का भी रोजगार खोल दिए हैं। जहाँ पे कि मैं मिलन ग्राम संगठन की अध्यक्ष हूँ, वहाँ पे भी कम से 150 महिलाएं मेरे स्वयं सहायता समूह में जुड़ी हुई है। तो अभी हम कलेक्टर के लेवल तक चले गए। स्वयं सहायता समूह के जरिए सरकार मदद पहुंचा रही है। मैम, आप कहाँ से हैं? रामनगर से। रामनगर से हैं? जी, रामनगर से। आप सभी रामनगर? जी, रामनगर से। और आप कहाँ से? रामनगर से। आप? मैम रुद्रपुर से आए हैं। अच्छा, आप रुद्रपुर, यानी कि यहाँ जो जिम्मेदारियाँ थी, आपकी भी जिम्मेदारी तय की गई थी? हमारी भी बहुत जिम्मेदारी थी यहाँ पर। ये सफल रहा? बहुत बढ़िया सफल रहा, और हम यही चाहते कि हमारे मोदी जी बार बार आते रहे, हमारी सरकार आते रहे, हमारी बहनों का। ये तो सभी राजनीतिक दल चाहते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब महिला शक्ति की बात कहते हैं, और यहाँ पर हमारे साथ ग्राउंड लेवल पर काम करने वाली महिलाएं मौजूद हैं, तो उन्हीं से जानते हैं कि पार्टी के अंदर वाकई महिला शक्ति को लेकर किस तरह का व्यवहार है। महिलाओं को कितनी छूट, कितनी ताकत दी जाती है? महिलाओं को यहाँ पे बहुत छूट दी जा रही है, और उनको दिया जाता है रोजगार की जो व्यवस्था है वो मोदी जी के द्वारा ही संभव हो पाई है। और हमने देखा है कि हर लखपति बहन अब खुश हो चुकी है, जो घर के अंदर आंसू बहाती थी, अब वो स्वावलंबी बन गई है और अपना और अपने परिवार का भरण पोषण भी कर रही है। पीएम बार बार कहते हैं कि जो योजनाएं चलाई जा रही है आप महिलाओं तक पहुँचाएं, गाँव-गाँव तक पहुँचाएं, तो ये सब जिम्मेदारी आपकी भी है? हाँ, ये मेरी जिम्मेदारी है। मैं पदनगर की जिला कार्यकारिणी हूँ, और महिलाओं की सुरक्षा करने को घर घर में जाकर सूचना देती हूँ, और सुरक्षा करती भी हूँ। पार्टी की ओर से कैसा सपोर्ट मिलता है? पार्टी ओर से मुझे भरपूर सपोर्ट मिल रहा है, पर मैं मेरे स्तर से भी किसी को, महिलाओं को दुखी नहीं देखना चाहती हूँ। तो ये निर्देश होते हैं कि गांव घर घर में जाएं और वहां देखें कि क्या समस्याएं हैं, तो इस तरह की महिला कार्यकर्ताएं पार्टी के नेतृत्व तक ये बात पहुंचाती है, फिर योजनाएं होती हैं। हाँ, फिर वहाँ पहुँचाती है। ठीक है, महिलाएं दुखी हैं, हाँ, तो वो बात वहाँ बहुएं दुखी हैं, या कोई माँ बाप को दुखी कर रखा है, उसके घर जाके मैं उससे पता करके फिर वहाँ तक सूचना पहुँचाती हूँ। और अगर ये प्यार है प्रधानमंत्री को लेकर, तो यूं ही नहीं है, जमीन पर जो काम हो रहा है उसकी वजह से। सोलर पैनल का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि सबको जीरो बिल बिजली मिले। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2024 का जो सबसे बड़ा मिशन है, वो संकल्प है, जो 2047 तक देश को विकसित का जो संकल्प, शॉर्ट में बोलिएगा, विकसित संकल्प है, उसी के उत्तराखंड को कितना फायदा होगा इससे? निश्चित रूप से उत्तराखंड को बहुत बड़ा फायदा होगा। देखिए, 2014 से जब से प्रधानमंत्री मोदी जी ने कार्यभार संभाला है, आप देखिए कि सबसे पहला उनका जो चरण था वो एलईडी वितरण था। एलईडी वितरण से उन्होंने बहुत बड़ी सेविंग की इलेक्ट्रिसिटी की। तो उसी समय से उनका लगातार विजन है कि सोलर पर बहुत बड़ा काम होने की जरूरत है इस देश के अंदर, और जो विकसित भारत का जो संकल्प है उसका जो रास्ता है वो सोलर इलेक्ट्रिसिटी से के रास्ते से होकर निकलता है।
तो निश्चित रूप से उनका बहुत बड़ा फोकस है और उसमें जो सबसे बड़ा फायदा मिलने वाला है हम पहाड़ के लोगों को मिलने वाला है, हम देवभूमि के लोगों को मिलने वाला है, क्योंकि उनका व्यक्तिगत आध्यात्मिक लगाव हमारे उत्तराखंड के साथ है। तो निश्चित रूप से उनकी जो योजना है, चाहे वो रेलवे की योजनाएं हैं, चाहे रोड की योजनाएं हैं, चाहे जल की योजनाएं हैं, चाहे वो रोजगार की योजनाएं हैं, वो निश्चित रूप से उस उत्तराखंड को बहुत बड़ा फायदा। आप युवा हैं, युवा, ठीक है मैम। अभी हमारे पर मोदी जी और ये नशा मुक्ति पर भी बहुत बड़ा काम चल रहा है। ये अभी बच्चे जो युवाएं नशा मुक्ति का जिक्र कर रही हैं, युवाएं हमारे साथ हैं। युवाओं के बीच एक बहुत बड़ी समस्या बीते कुछ सालों में बढ़ी। जिस तरह से पंजाब का जिक्र होता था नशा को लेकर, उत्तराखंड का नाम भी आने लगा था। खासकर जो सीमावर्ती इलाके, वहां पर बहुत ज्यादा नशा का रोजगार पनपने लगा, रोजगार तो नहीं कह सकते, धंधा पनपने लगा था। युवाओं में किस तरह की चर्चा है प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की? भारतीय जनता पार्टी 400 पार इस बार पक्का आ रही है। नरेंद्र मोदी की फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बढ़ रही है। नरेंद्र मोदी जी के काम और हर वर्ग ऐसे सोचता है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे थे अभी कि हम भाषण दे रहे हैं। अपने आप को जनता जोड़ लेती है उनसे। जैसे गांव का प्रधान भाषण देता है वैसे सोचती है कि गांव का प्रधान भाषण दे रहा है। आप वहां से देख रहे होंगे जैसे नरेंद्र मोदी जी वहां से भाषण दे रहे थे, हर एक बंदा ये सोच रहा था कि मेरे सामने बिल्कुल भाषण दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल, और ये प्रधानमंत्री की शैली भी है। वहाँ एक पेंटिंग लेकर एक कलाकार खड़ा था, प्रधानमंत्री ने उनको संबोधित करते हुए अपनी बात रख दी। तो शायद ये भी वजह कि कनेक्ट हो जाता है हर एक इंसान। आपको क्या क्या उम्मीदें, 1 मिनट में, बस 1 मिनट रुक जाइए, मुझे पता है आपका उत्साह, क्या उम्मीदें हैं? हमें मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं। देखिए जैसे नई जनरेशन आ रही है, वो 2047 तक उन्होंने कहा, अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा 2047 तक हम हो या ना हो, लेकिन ये देश विकसित होगा। 2047 तक चाहे हम रहे ना रहे, लेकिन ये देश विकसित होकर रहेगा। उनके लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि जैसे मोदी जी हमारे आते हैं, हर इंसान चुनावी रैली में तो आता है, लेकिन एक उनकी चेहरे की झलक जो है वो देखने जरूर आता है। तो उनके पर एक शेर है कि वो जब भी मिलता है तो अंदाज जुदा होता है, वो जब भी मिलता है अंदाज जुदा होता है, चांद 100 बार भी निकले तो नया होता है। जैसे हर दिन नया चांद होता है, ऐसी मोदी जी जब रुद्र पर आ जाए तो आपने देखा होगा महिलाएं हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, हर कोई ये चाह रहा था कि एक बार मोदी जी हमारी तरफ देख के और हमारी तरफ हाय कर दे। तो वो इतना उनका जादू है कि वो बहुत इतना करते हैं। हमारे मोदी जी का ऐसा है कि सब उनको अपने परिवार का बिल्कुल ऐसा मुखिया मानते हैं। हम मोदी जी का पूरा मोदी जी के परिवार है हम लोग। आप लोग वोट देने जाएंगे, 400 पार, आप जब वोट देने जाएंगे, अल्पसंख्यक समाज भी, ये हमारे जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के अल्पसंख्यक समाज इस वक्त बहुत वोट क्या सोचकर जनता वोट देने जाएगी, क्या भरोसा? मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं कहना चाहता हूँ, जमीन पर घर बनाया है मगर जन्नत में रहते हैं। ये हमारी खुशनसीबी है कि हम भारत में रहते हैं। ये मोदी जी इस देश का आईना है और मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मोदी जी के लिए शेर कि ये आईना तुझको तेरी कद्र क्या बताएगा। ए मोदी, आ देख हमारी आंखों में कि तू कितना हसीन है, तेरी नस्ल है जुर्रत व बहादुरी का नमूना, अरे तू सरापाए मोहब्बत है, तेरा क्या कहना। और मोदी जी जिस तरह छोटी छोटी बात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मूलभूत आवश्यकताओं को लेकर, अल्पसंख्यकों का वोट मिलेगा। अल्पसंख्यकों, आप किसी अल्पसंख्यकों ने जो विश्वास जताया है कि अगर मोदी है तो मुमकिन, मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा फायदा अगर मिला है तो अल्पसंख्यक समाज को मिला है। क्या सोचकर वोट देने जाएंगे? मोदी जी के नाम से ही वोट देंगे जी। हमको मोदी जी को शुरू से पसंद करते हैं। जब से मोदी आए ना कोई नेता आया है ना कोई आएगा आज तक मोदी के सिवा। अजय भट्ट जी यहाँ से कैंडिडेट हैं। मैडम, हम तो जब से मोदी जी की सरकार आई है, जब से मोदी जी से जुड़े हुए हैं, बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और किसी सरकार में इतना लाभ और इतना प्रशासन सख्त नहीं रहा। इस सरकार में इतना प्रशासन सख्त और इतना काम हुआ है, काम हुआ है, हाँ हुआ है, काम हुआ है, विकास हो रहा है मैडम, विकास भी हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। और अब रोजगार भी हो रहा है। क्या सोचकर वोट करने जाएंगे? वोट देंगे इस बार? देंगे, मोदी को ही जिताएंगे अब की बार। मोदी सरकार तो हमारी सरकार। मोदी जी को जिताएंगे या अजय भट्ट जी को? मोदी जी को नहीं, अजय भट्ट जी जो हमारे खड़े हुए हैं उनको जिताएंगे हम। चलिए, यही बात है कि अजय भट्ट जी यहाँ से कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमपी भी हैं, और अजय भट्ट जी को तो जिताना है लेकिन मोदी जी के नाम पर वोट डालना है। ये वो लोग हैं जो आज यहाँ पर सभा में मौजूद थे, प्रधानमंत्री को सुनने आए थे और उत्तराखंड के अलग अलग जिलों से आए हैं। उत्तराखंड, नैनीताल और उधम सिंह नगर लोकसभा सीट की बात की जाए तो 14 विधानसभा सीट
2 जिले इसके अंतर्गत आते हैं और इन सभी जगहों से लोग आए, इनके प्रतिनिधि भी आए हैं और इन सबके बीच का उत्साह आप देख रहे हैं। रुद्रपुर से कैमरा पर्सन हरीश शर्मा के साथ मैं मेनका चौधरी, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के लिए।